जब किश्ती किनारे डूबती है तो इतिहास बनता है। जब किश्ती किनारे डूबती है तो इतिहास बनता है। 7 समुंदर लांघने वाला भी घर के पास फिसलता है। जिद्दी पत्तों से पूछो गिराने की कितनी कोशिश की इन हवाओं ने। जिद्दी पत्तों से पूछो गिराने की कितनी कोशिश की इन हवाओं ने। सागर में डुबकी लगाने वाला एक दिन मोती के साथ निकलता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वह यह है कि CUET के थ्रू आप यूजी में एडमिशन कैसे पा सकते हैं। CUET यानी इसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है, जिसे 2022-23 यानी इस सेशन 2022-23 से लागू किया जा रहा है। इसमें इंडिया के कुल 45 यूनिवर्सिटी लागू कर रहे हैं, जिसमें से BHU, DU, JNU, AMU, AU इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। इससे पहले इसे CUCET मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता था, जिसमें मात्र इंडिया के 14 यूनिवर्सिटी जुड़े थे, यानी बाकी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से यह एंट्रेंस कराते थे। अब CUCET का नाम बदलकर CUET कर दिया गया है और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इससे जुड़ना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इसे फॉलो करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ना ही अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। इसका संचालन UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किया जाता है और UGC ने इसके एग्जाम कराने की जिम्मेदारी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वही है जो नेट के समेत कई तरह के एग्जाम्स को कराती है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं और यह नोटिफिकेशन 26 मार्च 2022 को लागू कर दिया गया है। यदि इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको CUET के एंट्रेंस से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी UG के लिए अलग से एग्जाम न तो करा सकती है, ना ही आप इसके लिए अलग से फॉर्म भरेंगे। एक तरीके से अब UG में पढ़ना भी कंबाइंड टेस्ट की तरह से कर दिया गया है, जिस तरीके से इंजीनियरिंग और मेडिकल्स के एंट्रेंस एग्जाम्स कराया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत सरकार के 2019-20 के डेटा के आधार पर हम बात करें तो प्रति वर्ष लगभग 3.5 से 4 करोड़ बच्चे हायर एजुकेशन में अप्लाई करते हैं, चाहे वो UG, PG, MPhil और PhD के क्यों न हो। जिनमें से सबसे ज्यादा बच्चे UG के होते हैं, जिनकी संख्या 75 to 80% होती है। इसमें से मात्र 20% बच्चों का ही एडमिशन UG में हो पाता है, बाकी 80% बच्चों का एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता है। यानी आप इसको दूसरे तरीके से समझिए कि एक सीट के लिए लगभग 5 बच्चे अप्लाई करते हैं, यानी 5 बच्चे में से किसी एक बच्चे का एडमिशन होता है। तो जिन 80% बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता वह स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते हैं, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 3 से 4 गुना होती है। यही कारण है कि UGC ने स्टेट यूनिवर्सिटी को भी CUET से जुड़ने की सलाह दी थी, लेकिन इस चीज को अनिवार्य अभी तक नहीं बनाया है। आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटी को भी CUET से अनिवार्य रूप से जोड़ दिया जाएगा, अर्थात उन्हें भी अपनी मनमानी करने की आजादी नहीं होगी। आप इससे संबंधित विस्तृत जानकारी
यूजीसी या एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnta.ac.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जल्दी से CUET की आवश्यकता क्यों हुई, अगर इस पे बात करें तो आप इसको समझिए कि इसके पहले कुछ यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट यानी 12th के नंबर के आधार पर यूजी में एडमिशन का क्राइटेरिया कसौटी तय करते थे। यानी यूजी में एडमिशन का आधार इंटरमीडिएट में पाए गए मार्क्स होता था, जिसको अब खत्म कर दिया गया है। यानी इंटरमीडिएट में जो आप मार्क्स पाते हैं उस पर किसी भी तरह का वेटेज नहीं दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स का कोई महत्व नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि लगभग 55% to 60% मार्क्स आपको CUET में जाने के लिए चाहिए, लेकिन सिर्फ यही मार्क्स आपके एडमिशन होने का आधार नहीं होगा। यानी अब ऐसे भी बच्चों का एडमिशन इसके थ्रू यूजी में होगा जिनका इंटरमीडिएट में मार्क्स किसी भी वजह से कम आ गया था। ठीक है, यानी अब इसके थ्रू यूजी में एडमिशन पाने का मौका हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को बराबर रूप से मिलेगा। अब कुछ जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप यह फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले, यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं या भरेंगे तो आप इसको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnta.ac.in पर जाके भर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट CUET.samarth.ac.in पर भी जाकर भर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप इंटरमीडिएट अपीयरिंग के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते, आप इसको भी फॉर्म भरते वक्त डिसाइड कर सकते हैं या आप उसके हिसाब से भर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स को भी आप अपने सुविधानुसार उनको एक प्रेफरेंस दे सकते हैं और आपके द्वारा दिए गए प्रेफरेंसेस के आधार पर भी कोई एक सेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप जब अपना फॉर्म भरेंगे या भर रहे हैं तो फाइनल सबमिशन करने से पहले अपने द्वारा दिए गए सभी इंफॉर्मेशंस को अच्छे से चेक कर लें। अगर कोई त्रुटि है तो आप उसको एडिट वाले ऑप्शन पर जा करके करेक्ट कर लें, क्योंकि एक बार सबमिशन हो जाने के बाद एडिट करना संभव नहीं होता है। यह फॉर्म पिछले 6 अप्रैल से भरा जा रहा है, जिसको आप 30 अप्रैल 2022 तक भर सकते हैं। आप अपने सभी इंफॉर्मेशंस को बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरें। आप जो भी मेल आईडी और फ़ोन नंबर उसमें भरते हैं वह वैलिड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। जब आप यह फॉर्म भरेंगे तो आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। आप ऐसा ही पासवर्ड बनाएं जो आसानी से याद हो जाए, ठीक है, जिसको याद करना आसान हो। आप अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को हमेशा एक्टिव रखें। साथ ही साथ उसे आप कहीं लिख लें, जिससे इसके गायब होने या इसके भूलने की संभावना कम होगी। साथ ही साथ आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी, तो इसको आप बिल्कुल संभाल करके रखेंगे। अगर हम जल्दी से इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो जनरल कैंडिडेट को यह फॉर्म भरने के लिए 650 रुपीज़, जबकि EWS एंड OBC को 600, जबकि SC ST और PC स्टूडेंट्स को 550 रुपीज़ निर्धारित किया गया है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो नियमानुसार सभी कैटेगरी को आरक्षण या रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा, चाहे वो SC ST हो या OBC हो या PC हो या EWS के कैंडिडेट हो। और एज लिमिट की बात करें तो आप इसे मैक्सिमम 21 ईयर्स तक, आप अधिकतम 21 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जल्दी से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो आपको यह फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी होगा, तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, इसके साथ ही साथ 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप 12th अपीयरिंग हैं
तो आप वहाँ पर सिर्फ अपीयरिंग लिखेंगे, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। आप लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट भी रखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इंफॉर्मेशन भरेंगे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, तो आप यही सर्टिफिकेट को आप वहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर कोई चीज़ आपके पास नया नहीं है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नया नहीं है, तो उस कंडीशन में आप पिछले साल का या पुराना जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट है, आप उसको अपलोड कर दें, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप इसको बनवा लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने बनवाने के लिए दे दिया है और 2-3 दिन में वो मिल जाएगा, तो उसको मिलने के बाद ही यह फॉर्म को आप भरें, ताकि आप नया सर्टिफिकेट उसके साथ आप अपलोड कर सकें। ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज ये कि आप ये कोशिश करें कि लास्ट डेट से कम 2 से 3 दिन पहले आप इस फॉर्म को भर लें, जिससे बेवजह आने वाली परेशानियों से आप बच सकें। और जल्दी से बेटा, यदि हम इसके एग्जामिनेशन पैटर्न्स के बारे में बात कर लें, तो इसमें यानी CUET में जो यूजी के लिए एडमिशन के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सब के सब 12th स्टैंडर्ड यानी आपके क्लास 12th के सिलेबस पर आधारित होगा, जो NCERT पैटर्न पर बेस्ड होगा। ठीक है, आपके 12th के सिलेबस से पूछा जाएगा और NCERT जो पैटर्न है उस पर आधारित होगा। तो आपको इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा जो टेस्ट होगा उसके 4 सेक्शंस होंगे, यानी टेस्ट आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन जो फर्स्ट A होगा उसमें 13 लैंग्वेजेस होंगे, जिनमें से आप कोई 3 लैंग्वेज चुन सकते हैं। इसमें इंग्लिश के अलावा बाकी जो 12 लैंग्वेज होगा वह भारतीय भाषाएं होंगी, इंडियन लैंग्वेजेस होंगे। ठीक है, वहीं सेक्शन फर्स्ट का जो B होगा उसमें 19 लैंग्वेजेस होंगे, जिनमें सबके सब विदेशी भाषाएं होंगी। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई एक भाषा चुनते हैं, कोई एक लैंग्वेज चुनते हैं, तो इसके टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 क्वेश्चंस करना जरूरी होगा और इसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। वहीं अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, तो इसमें अलग अलग 27 सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन होंगे, जिनमें से आप अधिकतम 6 विषयों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको जरा समझिएगा। 27 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? जब इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अब यूजी में बीएससी या बीकॉम या बीए जैसी कोई चीज नहीं होगी, यानी आप जितने भी अलग अलग विषय होते हैं उनमें से कोई भी विषय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, उसी के साथ साथ आप हिस्ट्री ले सकते हैं और आप म्यूजिक भी ले सकते हैं, जो आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उससे संबंधित कुल जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 40 क्वेश्चंस आपको करना अनिवार्य होगा और इसके लिए भी आपको अधिकतम 45 मिनट्स दिया जाएगा। और यदि हम सेक्शन 3 की बात करें और टोटल सेक्शन 4 की बात करें, तो यह कॉमन पेपर होगा या जनरल टेस्ट होगा, जिसमें कुल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चंस करना कंपलसरी होगा और इसके लिए आपको 60 मिनट्स या 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें जो सभी प्रश्न होंगे वो जीके, जीएस या करंट अफेयर्स या मैथ्स या रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इसका जो एग्जामिनेशन होगा यह सीबीटी मोड पर आधारित होगा, यानी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट देना होगा और यह सभी के सभी क्वेश्चंस MCQ टाइप के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, इसका जो एंट्रेंस है वह आने वाले जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रपोज्ड है, जिसकी जानकारी आपको मेल के थ्रू प्रदान कर दी जाएगी। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं सभी जानकारी बताऊं, साझा करूं, लेकिन अगर आप कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। आप सभी को नए क्लास में जाने की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी के
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।